अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर C++ कोर्स। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इनके लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था इस कोर्स की ओवरव्यू को। तो अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? A programming language is a set of symbols and rules to communicate a computer. Some common examples of programming languages including C++, C Sharp, Python, Java, JavaScript, Ruby. अब स्टूडेंट्स इसको आम लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जिस तरह हम एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इसी तरह जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और वो कंप्यूटर हमारी आम लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझता। तो कंप्यूटर समझता है 0 या 1 की लैंग्वेज को। मिसाल के तौर पर जब हम कंप्यूटर के अंदर 1 टाइप करते हैं तो ये बेसिकली 1 नहीं होता। कंप्यूटर इसको समझता है 0001, फिर ही वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट करवाता है 1। और इसी तरह जब हम 2 टाइप करते हैं तो उस कंप्यूटर इसको 2 नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है 011। ये है 2 का कोड। बेसिकली कंप्यूटर हमारी 1 की जगह पर 001 को समझता है और 2 की जगह पर 0010 को समझता है। और इसी तरह ए का अलहदा कोड है बाइनरी के अंदर, बी का अलहदा कोड है। स्टूडेंट्स, अब तक जो मैं लैंग्वेज डिस्कस कर रहा था वो था बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज से मुराद ये इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। और ये जो C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, रूबी सब की सब लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब ये लेवल ऑफ लैंग्वेजेस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए। नाउ वी डिस्कस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, 2 तरह की लेवल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हार्डवेयर के ज़्यादा करीब हो, जो कंप्यूटर के ज़्यादा करीब हो, जिसको कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता हो और ह्यूमन से ये दूर होती है। इसको ह्यूमन ब्रेन ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब लो लेवल लैंग्वेज का एक एडवांटेज ये है कि इससे बनाया गया हुआ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फास्टली रन करता है। इससे बनाया हुआ जो भी प्रोग्राम है वो इजीली और फास्टली एग्जीक्यूट करेगा। अब ये फास्टली एग्जीक्यूट क्यों करता है? इस कंसेप्ट को एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज से डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्यों फास्टली एग्जीक्यूट करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेली लाइफ में ये देखें तो हम एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए अपनी मदर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड करके दी गई टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमें किसी और लैंग्वेज जो कि हम नहीं जानते उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाए तो पहले हम इसको अपनी मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस दी गई इंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे कि आखिर उस बंदे ने हमें क्या कहा है। इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी टाइम लगता है। और इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी सेम मैकेनिज्म है कि कंप्यूटर की जो मदर लैंग्वेज है वो है 1 zeros। और अगर हम इसको 1 zeros में ही इंस्ट्रक्शन देंगे तो इनको वो इजीली अंडरस्टैंड करके फास्टली एग्जीक्यूट करेगा। There are 2 types of low-level language. One is machine language and second one is assembly language. What is machine language? Machine language is the lowest level of programming language consisting of binary codes, zeros and ones that computer can execute directly. कहता जी मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि बाइनरी कोड्स पर मुश्तमिल होती है। बाइनरी कोड्स मतलब कि जब हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ 0 और 1 को ही यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने 2+2 करना है तो हम मशीन लैंग्वेज में हम लिखेंगे 2 का कोड लिखेंगे 0010। अब एडिशन का हम कोई और कोड लिख देंगे 010 जो कि डिफाइन हो पहले से। और 2 का हम कोड लिखेंगे 0010। अब हमें ये कोड लिखना पड़ेगा मशीन प्रोग्रामिंग के अंदर 2+2 एडिशन के लिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है और ह्यूमन के लिए अनअंडरस्टैंडेबल है। मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें हार्डवेयर के मतलब एक एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मशीन लैंग्वेज हर आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक CPU के अंदर 2 कोर्स हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट कोर्स लिखेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर। अगर क्वाड कोर प्रोसेसर हैं या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो हम इन दोनों प्रोसेसर के लिए डिफरेंट कोर्स लिखेंगे। इससे साबित ये होता है कि मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। नाउ व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज इज अ स्लाइटली हायर लेवल लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज which use mnemonic codes instead of binary codes to represent each instructions. These codes are translated into machine language by assembler program. Assembly language, a low-level language, as it provides direct control over the hardware resources. Student, assembly language मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर की लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें बाइनरी कोड्स के बजाय हम निमोनिक कोड्स यूज़ करते हैं। निमोनिक कोड्स क्या होते हैं?
तो अगर हमें एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो हम यूज़ करेंगे ऐड। तो ये निमोनिक कोड्स है, और अगर हम इसको मशीन कोड के अंदर देखें तो ये 1001 होगा। ये सिर्फ लेट किया मैंने, रियल में ये 101, ये इसका प्योर कोड है। ये है बाइनरी कोड और ये है निमोनिक कोड। अब स्टूडेंट्स इसमें जो एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की वो थोड़ी सी स्लो होगी मशीन लैंग्वेज से डेवलप किए हुए प्रोग्राम से, क्योंकि इसमें कंप्यूटर डायरेक्टली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसमें निमोनिक कोड्स पहले असम्बलर के ज़रिए मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन मशीन कोड की बनिस्बत थोड़ी सी स्लो रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मशीन लैंग्वेज एंड असम्बली लैंग्वेज। Now we discuss high-level programming languages. High-level programming languages are designed to be easier to read, write, and understand than low-level language. It is more suitable for human programmers. It is closer to natural language than low-level language. Some examples of high-level programming languages including Python, Java, C++. They are generally easy to learn. Students, high-level languages ऐसी languages होती हैं जो कि human mind के करीब हों और कंप्यूटर हार्डवेयर से दूर हों। अब कंप्यूटर हार्डवेयर से दूर होने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी इसको बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो ये लैंग्वेज हमारी नेचुरल लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इससे मिलती-जुलती लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को इसलिए हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे C++। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द कोडिंग वर्ल्ड एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इस कोर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।